मंडी लोकसभा सीट पर कंगना और विक्रमादित्य सिंह के बीच चुनाव प्रचार के दौरान जुबानी जंग जारी है। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ये अभी तक सिर्फ मंच तक ही सीमित था, लेकिन अब लड़ाई मंच से सड़क तक आ गई है। काजा में माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब कंगना के कार्यक्रम में कुछ लोगों की झड़प बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हो गई। लाहौल स्पीति के काजा उपमंडल में प्रचार करने पहुंची बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे लगाए और उन्हें काले झंडे दिखाए। इस दौरान लाहौल स्पीति विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी रवि ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद थे। इसी दौरान हाथ में काले झंडे लिए हुए लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हो गई। इसमें एक कार्यकर्ता की टांग में चोट पहुंची है। जानकारी के अनुसार काजा में सोमवार को बीजेपी की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी एक रैली की अनुमति ली गई थी। इसी बीच कुछ लोग बीजेपी के कार्यक्रम स्थल पर नारेबाजी करते हुए पहुंचे और उन्होंने कंगना को पहले काले झंडे दिखाते हुए गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद यहां पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। थोड़ी देर बाद दोनों गुट आपस में बहस करने लगे और हाथापाई में एक कार्यकर्ता को चोट भी आई। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। यहां पर पहले से ही भाजपा का कार्यक्रम निर्धारित था। फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रशासन की ओर से यहां रैली की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। बीजेपी के कार्यक्रम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खलल डाला और वह इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी करेंगे। चुनाव प्रचार की दृष्टि से लाहौल स्पीति के काजा में गए थे और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के मंडी लोकसभा क्षेत्र की हमारी जो प्रत्याशी है कंगना रनौत जी, वो भी साथ में थी और भारतीय जनता पार्टी के वहां उपचुनाव के जो हमारे कैंडिडेट रवि ठाकुर जी भी साथ में थे। और मुझे इस बात को लेकर के बहुत दुख है कि कांग्रेस पार्टी ने आज जिस प्रकार से हमारे काफिले पर जानलेवा हमला किया है और गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया गया, पथराव किया, इन सारी चीजों के लिए अगर जिम्मेवार है तो जिला प्रशासन है। और जिला प्रशासन ने जो कुछ भी किया वो सारी परमिशन वगैरह जो अलाउ की, हमारी जहां सभा पहले से तय थी उसके साथ में उनको कार्यक्रम के लिए वहां पर जगह दी। और उसकी वजह यह है कि प्रदेश सरकार द्वारा उनको दबाव में सारी चीज करने के लिए विवश किया गया और मैं सारी चीज की निंदा करता हूं जो हमला किया गया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की दिशा में भी भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है और उसके साथ इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत करेंगे। और इससे साफ होता है कि कांग्रेस पार्टी बौखलाहट में है, वो हार रही है देश में भी और प्रदेश में भी। और मैं निश्चित रूप से इस सारी घटना के लिए दोषी ठहराता हूं तो कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी की सरकार को। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV।